नमस्कार दोस्तों। GK बाय अंकित एटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ज्योग्राफी का आज हमारा 8वां लेक्चर है। ज्योग्राफी की ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हमारे 7 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम भारत के वनों के बारे में जानेंगे। ठीक है। और हमारी ज्योग्राफी की लगभग 15 से 16 क्लास होंगी, जिसमें कि हमारी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और पीछे जो 7 लेक्चर करा चुका हूँ आप उनको देख सकते हैं। और मेरे से पढ़ने के बाद आपको ज्योग्राफी कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भारत के वन, इनको आज हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जानेंगे। तो पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वनस्पति कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा भौगोलिक तत्व, जैसे कुछ तत्व होते हैं जो वनस्पति के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे भौगोलिक तत्व जैसे वर्षा, आर्द्रता, तापमान, मिट्टी के आधार पर भारत में अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो वनस्पतियों का वर्गीकरण किया गया है। तो एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन कैसे होते हैं? तो वर्ष भर ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये वन भारत की अत्यधिक आर्द्रता वाले भागों में पाए जाते हैं। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक हो और तापमान भी अधिक हो, जिससे कि वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे और ऊंचे रहते हैं। ठीक है। जिन क्षेत्रों पर देखिए जानते हैं, जिन क्षेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये वन सघन और ऊंचे होते हैं। मैंने आपको बताया ये वन बहुत घने होते हैं, क्योंकि आर्द्रता वहाँ ज़्यादा होती है और ऊंचे होते हैं। बात कर लेते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के क्षेत्र के बारे में। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, सह्याद्री क्षेत्र, पश्चिमी घाट, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था, घाट पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरीके से नीचे का भारत है। तो ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो इस क्षेत्र में आर्द्रता अधिक रहती है। और ये क्षेत्र जो बताए हैं, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तो इस क्षेत्रों में भी आर्द्रता अधिक रहती है। तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। तो पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, और दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र सदाबहार वन की बात कर लें तो इस प्रकार के वन हमेशा सदा हरे भरे रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन की बात कर लें तो ये वर्ष भर हरे भरे नहीं रहते हैं। इन पॉइंट को याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय अर्ध आर्द्र सदाबहार वन भारत में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, यानी कि इन वनों का प्रयोग इसकी लकड़ी वगैरह को बेचकर व्यवसाय करने में किया जाता है। एक नोट है नीचे, भारत में सबसे अधिक सघन वनों का जो क्षेत्रफल है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे घने वन भारत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के मुख्य वृक्षों की बात कर लें तो इसमें सिनकोना आ जाता है, आपका रबड़ आ जाती है, नारियल आ जाता है, बांस आ जाता है, रोजवुड जिसको शीशम कहते हैं वो आ जाता है, और ये पेड़ आते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। आगे चलते हैं। अगला जो प्रकार है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसे उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इसे किस नाम से और जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 प्रकार हैं। कौन से? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। बात कर लें तो इस प्रकार के वनों का 19.7% भाग ये पूरे भारत पर मौजूद है। इस प्रकार के वनों का ये प्राय 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये वन पश्चिमी घाट की ढलान पर भारत के उत्तर पूर्वी भाग और भाबर व तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो भारत के नीचे जो घाट हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, और उत्तर पूर्वी भाग जैसे जो मेघालय और असम मेघालय का जो क्षेत्र है उस तरफ, और भाबर तराई क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की तरफ, जो ऊपर की तरफ जो क्षेत्र पड़ता है भाबर और तराई, तो गंगा से जो नीचे उतरता हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में मुख्य वृक्ष की बात कर लें तो कौन से? सागौन है, साल है, आम है, शीशम है, त्रिफला है, चंदन है, महुआ है। ये प्रमुख वन है। और बात कर लें सागौन की, तो सागौन वृक्षों का लगभग 50% हिस्सा केवल MP में ही पाया जाता है, जो कि पूरे भारत का सर्वाधिक है। ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा ये पॉइंट, एज इट इज नोट है। अगला है दूसरा प्रकार जो था उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आपको नाम से ही दिख रहा होगा ये शुष्क। ये भारत में 41.8% भाग पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इन्हीं वनों का विस्तार है। ठीक है।
ये वन कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों की बात कर लें तो इसके कौन से हैं? तो आम है, शीशम है, बबूल है, चंदन है। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। चंदन की बात करें तो चंदन सबसे ज़्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो भारत पर जिन वनों का विस्तार है वो कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आगे हम अगला प्रकार पढ़ते हैं तो मरुस्थलीय वन। इन्हें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वृक्ष भी कहा जाता है। मरुस्थलीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस पॉइंट को आप याद करेंगे। इन वनों का विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक राज्य में होता है। इसमें जो मुख्यतः वृक्ष आते हैं वो कौन से हैं? तो खेजड़ी है, बबूल है, खजूर है, नागफनी है, कैक्टस है। ये सभी पेड़ पौधे इस वनों के प्रकार में आते हैं। बात कर लें खेजड़ी को, तो खेजड़ी को मरुस्थल के राजा के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। आगे चलिए, जो हमारा अगला प्रकार है वो है डेल्टाई वन। इन्हें मैग्रोव या दलदली या ज्वारी वन के नाम से भी जाना जाता है। ये डेल्टाई वन जहाँ पर डेल्टा बनते हैं वहाँ पर ये मुख्यतः पाए जाते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के जो डेल्टा बनता है वहाँ पर, स्वर्णरेखा नदी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में होते हैं। बात कर लें गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में, तो सुंदरी नामक वृक्ष के कारण, एक वृक्ष है सुंदरी, इसका नाम क्या पड़ा है? सुंदरवन डेल्टा। आपने जानते होंगे गंगा और ब्रह्मपुत्र के जहाँ पर मिलती हैं तो वो उस क्षेत्र में एक डेल्टा बनता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा के। तो उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ सुंदर नामक वृक्ष पाया जाता है। डेल्टाई वनों में मैग्रोव, सुंदरी, केवड़ा, बेंदी के वृक्ष पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद करेंगे। आपको मेनली वृक्षों के नाम याद रखते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि ये वृक्ष किस तरीके के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलिए, एक नोट दिया है, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैग्रोव वन चक्रवाती अवरोधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये जो आप फोटो में वन देख रहे हैं ये मैग्रोव वन है। ये तटों के किनारे होते हैं, ये जड़ें इनकी पानी में होती हैं, लेकिन ऊपर का हिस्सा इनसे पानी से अलग होता है। तो ये क्या करते हैं, जो जितनी भी चक्रवात वगैरह आते हैं उनको रोक देते हैं आगे जाने से। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं पर्वतीय वनों की तरफ। तो भारत में हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार है। ठीक है, प्रमुख पर्वतीय वृक्षों की बात कर लें तो चीड़, स्प्रूस, देवदार, सिल्वर फर और जुनिपर पाए जाते हैं। चीड़ के पेड़ से लीसा नामक एक महत्वपूर्ण पदार्थ प्राप्त किया जाता है जो कि तारपीन के तेल में बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साबुन, कॉस्मेटिक सामान बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए सिल्वर फर, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग माचिस की तीली, कागज़ बनाने में सिल्वर फर का प्रयोग किया जाता है। एक वृक्ष है देवदार। तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला वृक्ष है देवदार, और ये पश्चिमी हिमालय में देवदार वनों का सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट को आप याद करेंगे। देखिए, जो वनों का विस्तार है हिमालय पर, तो 1000 से 2000 मीटर पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रकार के 2000 से 3000 मीटर तक कोटधारी सदारहित वन पाए जाते हैं, और 3000 से 4000 मीटर पर जो वन है वो अल्पाइन वन पाए जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें फोटो में दिया हुआ है आपको। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो आप जानते हैं जब ऊंचाई बढ़ेगी तो वो क्षेत्र ठंडा होता जाता है, और ऊंचे क्षेत्रों पे आपको पता है बर्फ़ भी पड़ती है। तो अल्पाइन वन जो है सबसे लास्ट में दिए गए हैं, ये पेड़ होते हैं इस तरीके के नुकीले टाइप के, जिससे कि बर्फ़ वगैरह पड़े तो ये बर्फ़ ऊपर से नीचे को ढलान से होते हुए नीचे आ जाए, उसमें पेड़ पर वजन न पड़े जिसकी वजह से वो टूट जाए। तो प्रकृति के हिसाब से ये ढलते रहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। 1000 से 2000 मीटर पर शीतोष्ण प्रकार के वन, 2000 से 3000 मीटर पर कोटधारी सदारहित वन, और 3000 से 4000 पर अल्पाइन वन पाए जाते हैं। आगे चलिए, कुछ महत्वपूर्ण वृक्ष हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे वृक्ष खैर। खैर वृक्ष पूरे भारत में पाया जाता है, पर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसका विस्तार है। ठीक है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पान में प्रयोग होने वाला कत्था इसी पेड़ से प्राप्त होता है। इस पॉइंट को याद करेंगे। दूसरा है पलाश। इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इस वृक्ष के फूल बहुत आकर्षक होते हैं, इन्हीं के कारण इसे जंगल की आग कहा जाता है। फोटो में देख सकते हैं, रेड कलर का होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जंगल की आग। प्राचीन काल में ही होली के रंगों के लिए इसी फूलों से उनका जो रंग था होली के वो तैयार किए जाते थे। इसके अलावा पलाश का जो फूल है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलिए, अगला जो पेड़ है वो है फर्न। ठीक है, ये पौधे की वह किस्म है जिसमें ना तो फूल होते हैं
ना ही बीज। इस तरह के पौधे संसार में प्रत्येक भाग में फैले हुए हैं। फर्न, इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे। इस पौधे को फोटो में देख सकते हैं, ये रहा फर्न। अगला है तेंदु। तेंदु वृक्ष भारत में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां बीड़ी बनाने में काम आती हैं। मध्य प्रदेश में इसकी संख्या सर्वाधिक है। इस पॉइंट को याद कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं पेड़ कौन सा है, ये तेंदु। तो इसके पत्तों से बीड़ी बनाने का काम होता है। अंडमान निकोबार में मैग्रोव सदापर्णी पर्णपाती का वो विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार में कौन से मैग्रोव पाए जाते हैं। चलिए आगे देखिए, वन अनुसंधान संस्थान, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये संस्थान देहरादून में स्थित है। आप ये फोटो में देख सकते हैं, कई मूवीज़ में इसका उपयोग किया जा चुका है, इस बिल्डिंग का। इसकी स्थापना की बात कर लें तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। एक है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और ये हर 2 साल के अंतराल पर भारत में वनों से संबंधित अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। भारतीय वन सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो 2021 की रिसेंट है, मतलब सबसे नई है। उसमें जो डाटा दिया गया है उसको हम देखेंगे। तो वन देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% भाग पर फैला हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों की बात कर लें तो मध्य प्रदेश इसमें प्रथम स्थान रखता है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और चौथे स्थान पर हमारा उड़ीसा है। और प्रतिशतता के आधार पर जो सर्वाधिक वनावरण है उसमें जो सबसे ज़्यादा परसेंट यानी कि 100% जगह है, तो उसमें 84.53% भाग पर मिजोरम में वन फैला हुआ है, जो कि पहला स्थान है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, ये 79 यानी कि 79.33% भाग पर अरुणाचल प्रदेश में क्या फैला हुआ है, वन फैला हुआ है। मेघालय में 76% भाग पर क्या फैला हुआ है, वन फैला हुआ है। मणिपुर में 74.34% भाग पर वन फैला हुआ है। और नागालैंड में 73.90% भाग पर क्या फैला हुआ है, तो वन फैला हुआ है। इस रिपोर्ट को आप याद कर लेंगे, एज इट इज़ एग्जाम में पूछ लेता है। आगे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जिनको देखते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो कितने प्रतिशत पर आवश्यक है, तो 33% भाग पर आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की थी। तो जो नई राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1988 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के वन हैं जो सर्वाधिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है, तो के.एम. मुंशी इसके जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। तो कौन सी नहीं, तो महागौनी नहीं है, जूनिपर है। जूनिपर अपना हिमालयी वनस्पति है, सिल्वर फर है, स्प्रूस है, लेकिन महागौनी नहीं है। अगला प्रश्न है, लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा कहाँ से प्राप्त होता है, तो लीसा चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस पॉइंट को याद कर लेंगे, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं होता है। तो सिनकोना वृक्ष कहाँ पर नहीं होता है, तो छत्तीसगढ़ में नहीं होता, बाकी सभी राज्यों में, असम, केरल, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जंगल की आग के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जो कि पलाश का पेड़ है, जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। आगे देखिए, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं होता। तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन। ये देखते हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं। तो सागौन और साल की बात कर ले तो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के उत्पाद हैं, सागौन और साल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पूछ लेगा। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है। तो वन रोपण प्रक्रिया क्या है, तो ये वन लगाने की एक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितना प्रतिशत भूभाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है, यानी कि ढका हुआ है। तो कितने प्रतिशत भागों पर वन फैले हुए हैं भारत में, तो 24.56% भाग पर हमारे वन फैले हुए हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है,
पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? जो पश्चिमी हिमालय की जो शीतोष्ण पेटी है, जहाँ पर ठंडा क्षेत्र रहता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? तो देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, भारत में वनों के ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। ये सबसे ज़्यादा ताज़ा स्थिति होती है वनों में, वनों का कितना क्या स्थिति है, वनों का कितना प्रतिशत भाग किस राज्य में है, इस तरीके की जो रिपोर्टें हैं, तो वो कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। अगला प्रश्न है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल बाद वन संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो कितने वर्षों बाद? तो 2 वर्षों बाद इसमें जो रिपोर्ट जारी की जाती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा से लेकर कम तक की बात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसमें? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। आगे देखिए, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? तो प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें है? तो मिजोरम में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो वन नीति सर्वप्रथम किस वर्ष इसका घोषणा की गई थी? तो वर्ष 1952 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर वनों से संबंधित जो हमारा क्लास है वो ख़त्म होती है, और आप इस क्लास को देखिए, बाकी की जो क्लास है उनको भी देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।